मुझे मार्ग का वे देना, देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अष्टम तीर्थेश्वर श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी आदि समस्त निरापक मुनि राजों की, परम पूज्य निरापक समाधिस्थ मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनि राजों की। बोले परम पूज्य मुनि भाव सागर जी महाराज की। प्रातःकाल की बेला में जब खबर आई और ज्ञात हुआ, 7 बजे के आसपास का समय था कि मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की का समाधि मरण हो गया, तो पैरों तले जमी खिसक गई। क्योंकि उनसे बबीना में जब वो थे और हम ब्रह्मचारी थे उस समय दर्शन हुए थे। उसके बाद कई जगह संयोग बनता रहा, मुंगावली में भी, उसके बाद सागर में भी, और ऐसे कई प्रसंग बनते रहे। फिर देवरी में पंचकल्याणक भी हुआ था 2-3 वर्ष पहले। तब की बात है कि महाराज जी का आगमन हुआ था और साथ में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसके बाद पिछले वर्ष कुंडलपुर में भी जब महाराज जी से, बड़े महाराज जी की चर्चा हुई, यानी श्रावकों के माध्यम से, तो महाराज जी ने कहा साथ में ही प्रवेश करेंगे। तो हटा से लेके कुंडलपुर साथ में ही आचार्य श्री के दर्शन हुए थे। उनको भी लगभग संभवतः 14 वर्ष के बाद दर्शन हुए थे आचार्य भगवान के। और वह उपवास अष्टमी चतुर्दशी को करते रहते थे। और पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है कि जिन सरस्वती, कथोदय, सूत्रोदय आदि उनने ग्रंथों का संकलन किया था, संयोजना की थी, वह अपना समय इन्हीं ग्रंथों के संकलन में ही उनका निकला करता। उसके साथ साथ उपवास आदि की साधना कर, और वह ऐसा जो सुनने में आया उसके अनुसार बता रहा हूँ, उसमें कुछ भी फेरबदल भी हो सकता है कि प्रातः 3 बजे उठे, एक दिन पहले उपवास था उनका, और सामयिक में बैठे। तो चूँकि ठंड का समय था, उधर ठंड भी बहुत अधिक रहती थी, और सामयिक करते करते जब सुबह देखा गया, आचार भक्ति के लिए बुलाया, तो बस देखा कि उनकी जो नाड़ी थी वह गायब थी। फिर और लोगों को बुला के पूछताछ की गई। तो जो भी साधु होते हैं वह दीक्षा इसीलिए लेते हैं कि हमारा संलेखना मरण समाधि मरण हो, क्योंकि लोगों के दृष्टि में संलेखना को बुरा माना जाता है, क्योंकि मरण से सभी लोग डरते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि मृत्यु को महोत्सव मनाओ। जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती है, लेकिन मृत्यु का महोत्सव बिरले जीव ही, कायर नहीं है तो वीरों का कार्य होता है। तो इसलिए जब शरीर में कोई रोग हो जाए या अचानक कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो जो साधक होता है वह संलेखना ग्रहण करता है, यानी बुद्धिपूर्वक वह प्राण छोड़ता है, शरीर को अन्न देना बंद कर देता है। वह तो उपवास के साथ ही उनका मरण हुआ है। और पूज्य आचार्य भगवान को जब बताया गया सुबह, तो आचार्य भगवान से कहा कि चंपापुर की वंदना हो गई थी, शायद वह 1 फरवरी को गुणायतन से बिहार करके पहुँचे थे, और कुछ तीर्थों की और वंदना रह गई थी। तो आचार्य श्री को बताया, तो आचार्य श्री ने यही कहा कि चंपापुर की वंदना हो गई, जो रह गए पावापुर आदि, अब ऊपर जाकर वह वंदना कर लेंगे। तो ऐसे साधक की जो हमेशा उपवास करते रहे हैं, ये उपवास की साधना इसीलिए की जाती है। तो धूप और छाँव का मेला है ज़िंदगी, बहते हुए जल का रेला है ज़िंदगी। तो वह हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि एक साधक जितने वर्ष तक संयम के साथ रहता है तो उतने कर्मों की निर्जरा अधिक हो जाती है। अगर वह ऊपर स्वर्ग में चला जाता है तो उतनी निर्जरा नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर मुनि अवस्था के साथ जितना अधिक समय बीते, इसलिए अपन मेरी भावनाएं बोलती है लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे। मृत्यु से डरना नहीं है, स्वागत करना है, क्योंकि मृत्यु तो आएगी। तो सभी की मृत्यु होना है, लेकिन जो संलेखना और समाधि के साथ मरण करता है उसका कम से कम 2-3 भाव और अधिक से अधिक 7-8 भाव में निश्चित रूप से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
इसलिए मृत्यु जीवन से भी बड़ा सत्य है। मृत्यु से बचाव के उपाय सोचना प्रकृति विरुद्ध है। जीवन का हर पल मृत्यु की तैयारी में बीते। मौत को कल पर मत टालो, वह आज ही अच्छी है। मौत वह मित्र है जो हमें मुक्त करती है। तो मौत से तो कोई बच ही नहीं पाता है, सबकी मृत्यु होती है। लेकिन अपन मृत्यु को अपने सामने देखें, यानी जैसे चोर चोरी कर ले जाता है तो उसमें पुण्य नहीं लगता, लेकिन दान करते तो उसमें पुण्य लगता है। इसी प्रकार से सल्लेखना में हम अपनी स्वयं नियम धारण करके और जो त्याग करके सामने मृत्यु को देखते हैं, वह एक अलग ही अनुभव होता है। तो कुछ भलाई कर ले गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी भी अगर तो नौजवानी फिर कहाँ। तो ऐसे हमारे जो मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज थे, जिन्होंने हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा दी, और वो हमेशा जब भी मिलते थे सरल व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे मुनिराज जो हमारे बीच में नहीं हैं, जितने वर्ष और रहते हमारे बीच में, तो हमारे लिए उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन मिलता रहता, लेकिन वह बीच में नहीं हैं। लेकिन साधक ने जो साधना की उसके माध्यम से देखो सिद्ध क्षेत्र में उनका मरण हुआ। ऐसे पुण्यशाली ही व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। आचार्य भगवान हमेशा बोला करते हैं कि सुत केवली का भी ऐसा मरण नहीं हो पाता है, सुमरण कहाँ है। इसलिए आचार्य भगवान से आशीर्वाद लेकर सम्मेद शिखर जी की वंदना करने वह गए थे। वह पत्र में बार बार लिखते थे कि हमें सम्मेद शिखर जी की वंदना करना है, लेकिन हमारे आचार्य महाराज तो इतनी जल्दी आशीर्वाद नहीं देते। तो आचार्य महाराज ने अभी उस दिन जब मालूम हुआ तो उन्होंने यही कहा कि देखो मैं अंतराय बन रहा था, वह बार बार लिखते थे, लेकिन मैंने फिर उनको आशीर्वाद दे ही दिया। अच्छा रहा, उनका सम्मेद शिखर जी की वंदना उनकी हो गई और चंपापुर की भी वंदना हो गई। देखो इसलिए भरोसा नहीं रहता जीवन का कि कब क्या हो जाए, किसी के भी जीवन में कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो इस प्रकार से निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो इस प्रकार से मृत्यु से लड़ना, अपने में जमना, परद्रव्य से हटना, भोगों से भागना, शरीर से ममत्व त्यागना। तो यह जैन दर्शन इसको वीर मरण कहता है। और जो भी साधक चाहे गृहस्थ हों चाहे मुनिराज हों, जो भी सल्लेखना धारण करते हैं वह 2-3 भाव में मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जीवन जन्म परिग्रह का द्योतक है, परंतु मृत्यु निर्ग्रंथता प्रदान करती है। मृत्यु से पुराना आवरण टूटकर नया श्रृंगार प्राप्त होता है। कफन पड़ा तो किस लिए नजर तू डबडबा गई, अंगारा क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई। ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है। किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। तो बस इस प्रकार से हमारे बीच से एक मुनिराज का जाना यानी हमारे लिए बहुत बड़ा एक घाटा है। लेकिन वह जहाँ भी पहुँचे हैं, क्योंकि जो जीवन भर साधना उन्होंने की है इतने वर्षों तक, वह साधना बस अंतिम समय ही काम आती है। इसलिए उनके चरणों में हम विनयांजलि अर्पित करते हुए यही भावना करते हैं कि जाते जाते वो हमें अच्छी निशानी दे गए, उम्र भर दोहराएं ऐसी कहानी दे गए। तो ऐसे मुनिराज जो हमारे बीच में रहकर जिन्होंने साधना की, और फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह समा क्या बुझे जिसे रोशन प्रभु करे। तो जिस के ऊपर प्रभु और गुरु की कृपा होती है वह महान होता है। तो बस इन्हीं पंक्तियों के साथ उनके चरणों में निवेदन करते हुए विराम लेंगे। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ उनके चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए विराम लेते हैं कि आपने जिस पद को मुनि पद के साथ सल्लेखना धारण की है, निश्चित रूप से आपने अपना कल्याण कर लिया। हम सभी भी उसी सल्लेखना को धारण करते हुए अंतिम श्वास लें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। हमारे बीच में हमारे ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री संतोष सर जी हैं। वो मुनि श्री के चरणों में श्रीफल सम
ये नहीं आए थे। मैं परम पूज्य ये वाला माइक बंद कर दो, स्टार्ट। परम पूज्य